ओम शांति। 18 दिसंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे सूर्यवंशी में ऊंच पद पाने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। सूर्यवंशी में ऊंच पद पाना अर्थात राज्य भाग्य के लायक बनना, विश्व का मालिक बनना। इसके लिए आज हम स्वमान लेंगे। मैं शीतला देवी हूँ। शीतला देवी अर्थात ज्ञान चिता पर बैठ सर्वशक्तिमान बाप से पवित्रता का बल स्वयं में भरकर काम की अग्नि में जलने वाली आत्माओं को शीतलता के छींटे दे रही हूँ। शीतलता के अंदर पवित्रता अथवा ज्ञान दोनों ही गुण आ जाते हैं। तो इस स्मृति में सारा दिन रहेंगे। आज हम अपने अंदर रिफ्लेक्शन करेंगे। मैं इच्छा मात्रम अविद्या कहाँ तक बनी हूँ। अपने अंदर चिंतन करेंगे। बाबा ने कहा स्वस्थिति को अच्छा रखना है, अर्थात अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ करेंगे सूर्यवंशी बनने के लिए, क्योंकि आज बाबा ने विशेष अटेंशन दिलवाई। जो सूर्यवंशी होता है वो सदा स्वमान में रहता है, निश्चय बुद्धि होता है, पक्का ब्राह्मण होता है, बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखता है। तो इस तरह सूर्यवंशी की विशेषताओं का अपने अंदर चिंतन करेंगे। ये विशेषताएं तब आएंगी जब याद की यात्रा में रहेंगे। बाबा ने कहा याद की यात्रा स्वयं बाप संगम पर आकर सिखलाते हैं। देह सहित देह के सब धर्मों को भूल माम एकम याद करो, क्योंकि देह भान में आने से विकारों की धारणा हो जाती है और देह के संबंधों को भूलने से आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी बनने से, परमात्म पालना से जो हमारी इस समय प्राप्तियां हो रही है उसकी स्मृति रहने से याद की यात्रा निरंतर रहेगी। आत्म अभिमानी बनने के लिए चिंतन करना है कि मैं आत्मा निराकार हूँ। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा के अंदर ही होते हैं। ये शरीर आत्मा का अकाल तखत है। आत्मा पुनर्जन्म में आती है। परमात्मा भी निराकार है, वो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। ज्ञान सागर है, पतित पावन है। दादा के तखत पर बैठकर हमें आकर के ज्ञान देते हैं। उनको अपना तखत नहीं है। वो इस सृष्टि के क्रिएटर है, डायरेक्टर है, प्रिंसिपल एक्टर है। इस समय सर्व संबंधों से हमारी पालना कर रहे हैं। पिता के संबंध से आकर के हमें स्वर्ग का राज्य भाग्य दे रहे हैं। हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। लेकिन जैसा पुरुषार्थ वैसी प्राप्ति। जो बच्चे शुरू में आए हैं वो पक्के बच्चे हैं, जो अंत में आते हैं वो कच्चे बच्चे हैं। तो धारणाएं सबकी अपनी अपनी है। वही बाप टीचर बन कर के हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम सूर्यवंशी में ऊंच पद अर्थात विश्व का मालिक बनते हैं। ये पढ़ाई निश्चय बुद्धि होकर के पढ़ेंगे और फुल मार्क्स लेंगे, तब ही हम सूर्यवंशी में ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं। ये बेहद की पढ़ाई है। इस बेहद की नॉलेज को बुद्धि में रखना है। वो सतगुरु पंडा बन करके हम सब आत्माओं को पावन बना करके अपने साथ ले जाते हैं। तो इस तरह जब हम संबंधों से याद करते हैं तो निरंतर याद रहेगी। दूसरी विधि बताई याद की, स्वमान से याद में रहना। बाबा इस समय सर्वशक्तिमान है और हम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हम मास्टर सर्वशक्तिमान की याद से अपनी बैटरी को फुल चार्ज कर अपने को सतो प्रधान बनाकर राज्य भाग्य के लायक बन रहे हैं। इस स्वमान में सारा दिन रहेंगे। भिन्न भिन्न स्वमान और संबंधों का अनुभव करते हुए आत्मा निरंतर याद में रह सकती है और अपने फुल मार्क्स ले सकती है। और बेहद की नॉलेज को बुद्धि में रखना अर्थात ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रखना है अगर सूर्यवंशी बनना है। आदि में आत्मा की बैटरी फुल चार्ज थी। आत्मा सतो प्रधान थी, संपूर्ण निर्विकारी थी, देवता कुल था
और वहाँ पर एक धर्म था, आत्मा में फुल ताकत थी सतो प्रधान होने के कारण, और सुखी थे। सचखंड था। मध्य में जैसे झूठ खंड आता है, आत्मा से ताकत निकल जाती है, ताकत का दिवाला रावण निकाल देता है, अर्थात आत्मा तमो प्रधान बन जाती है, हर चीज ही झूठी होती है। और उस समय जब आत्मा के अंदर बिल्कुल तमो प्रधानता आ जाती है, झूठी हो जाती है, तो सन्यासी भी आते हैं, सन्यास भी करते हैं, वेजिटेरियन भी होते हैं, ब्रह्मचारी भी दुनिया में होते हैं, लेकिन वो पावन नहीं बन सकते, क्योंकि पावन बनने की विधि है जब परमात्मा आकर के श्रीमत देते हैं। तो संगम पर बाबा आकर के हमें श्रीमत देकर पतित से पावन बनाते हैं। संगम पर शीतलता से हम देव पद को प्राप्त करते हैं। शीतलता के अंदर ज्ञान और पवित्रता की धारणा आ जाती है। तो बाबा बोलते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बना रहा हूँ, अब तुम्हारी बुद्धि पुरानी दुनिया में नहीं लटकनी चाहिए, तुम्हारा बुद्धि योग एक बाप के साथ ही रहना चाहिए। और सूर्यवंशी बनना है तो धारणाओं पर भी अटेंशन देना है, पवित्रता की धारणा करनी है। ज्ञान चिता पर बैठ करके हमें पवित्र बनना है। ज्ञान योग से ही काम चिता की अग्नि को समाप्त किया जाता है। मैं एवर पवित्र आत्मा हूँ, इस स्वमान में ही रहना है। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति की प्रॉपर्टी ही पवित्रता है। जब हमारे अंदर पवित्रता होती है, इसके आधार पर हमारी एक रस स्थिति होती है, अचल अडोल निश्चिंत, और बेगमपुर के हम बादशाह बन जाते हैं। इस तरह अपने कुल की स्मृति को बुद्धि में रखना है। और जैसे ही संगम पर बाबा आते हैं, तो आत्मा के नाते हम सब बेहद के बाप के बच्चे बनते हैं, तो आत्मा के नाते भाई भाई है। और ब्रह्मा के द्वारा हमें अडॉप्ट करते हैं, तो ब्रह्मा भी हमारा पिता हुए, तब हम भाई बहन हैं। तो बाबा हमें कर्मों की गति का भी साक्षात्कार समझाते हैं कि हमें कर्म भी अच्छे करने हैं। और इसके साथ साथ सूर्यवंशी वो जो रूहानी पालना में बिजी रहता है, सेवाधारी बनना है। बाबा ने बोला बेहद की सृष्टि की आयु कितनी है ये समझाना है, स्थापना पालना विनाश कैसे होता है ये बताना है, गंगा स्नान से आत्मा पावन नहीं बनती ये बताना है, गौमुख किसे कहते हैं, और ये भी बताना है कि सर्वव्यापी के ज्ञान से ही आत्मा कंगाल बनी है, ये भारत कंगाल बना है। और श्रीमत के बिना हम पावन नहीं बन सकते और वापस नहीं जा सकते। ये सब ज्ञान का चिंतन करके दूसरों को भी समझाना है। ओम शांति।